विद्रोह भी हुआ था वहाँ, हाँ, तो इसको कैसे देखते हैं आप? उस समय जब मुंडा विद्रोह हुआ था तो हम लोग खितौरी विद्रोह विद्रोह चल रहा था लाठी पहाड़ में। लाठी पहाड़ में खितौरी विद्रोह चल रहा था। तो उस समय जैसे अंग्रेजों का जो सेना गया तो उत्तर साइड से एक दल निकला अंग्रेजों का और एक दल पश्चिम साइड से, और पहाड़ बहुत ऊंचे थे। तो हम लोग वहां पर बैठे थे सब पहाड़ पर। पहाड़ इतना घना है कि माने जानवर भी पार नहीं हो सकता, लाडे कांटा वाला जंगल है। तो वहां पर जो हम लोग एक झंडा रखे थे, झंडा। तो वो झंडा जैसे से अलखी मानी देखा कि झंडा झुक गया, क्यों अपने से झुका। तो धोलाईगिरी था, धोलाईगिरी ने कहा कि देखिए वहां पर सेना आ रहा है उधर से, उत्तर तरफ से। तो पहले एक कुत्ता भेजा। जब कुत्ता गया तो धोलाईगिरी ने ऐसा तीर मारा नहीं, कुत्ता आवाज भी नहीं कर सका, मर गया। फिर पश्चिम तरफ से एक कुत्ता आया, नहीं तो वो कुत्ता के गला में चांदी का अथी था, ताबीज था। तो अलखी मानी उधर थे और हम लोग बगल में थे। तो अलखी मानी जो कुत्ता को मारा नहीं तो काहे बोला आवाज करके, उसके बाद कुत्ता वहीं पर मर गया। तब जाकर के फौज ने कहा कि बात क्या है। तब फौज ने जैसे पश्चिम साइड के फौज ने तीर मारा, देखा कि अलखी मानी बात वृक्ष पर है, तो ये गोली चलाया। तो गोली चला तो अलखी मांझी ऐसे हो गया, तो गोली इस कान में होकर के निकल गया, अलखी मांझी के कान में होकर के। और वो जो तीर मारा तो अंग्रेजों का जो फौज था उसका आंखें में जाकर, जिसने गोली चलाया था उसके आंखें में आकर के चुभ गया। तो वहां से भड़क गया तो सब भागा। उसके बाद हम लोग बहुत से राइफल भी छीन करके रखे, बर्दी भी छीन कर रखे, लोग बहुतों को मार दिए वहीं पर प्लॉटे में। 2542 का है ना। तब भागा। उसके बाद हम लोग तब मन सोचे, कहते हैं बहुत मुश्किल था कि 1 कुंटल, यानी उस समय हम लोग 2 मन बोलते थे, 2 मन मकई मन अथी में नाला में फूलने के लिए पानी देते थे, और इतना करके होता था, वही खा करके रखते थे, और उसी पहाड़ के अंदर में रहते थे। रात में हम लोग खाने के लिए। और क्या करते थे कि जहाँ जहाँ फौज रहता था तो एक बैग हम लोग भेष बदल के, एक आदमी बहुत धूर्त था, माने भात बनाने के फेरे में गया, भात बनाने के फेरे में गया और सबको कहा सो। वो लोग माने कि आराम करने लगे, भात बना दिए, और इधर से एक दफे गया, सब बंदूकें छीन करके भाग गए, सब बंदूक छीन करके भाग गए। और उन सबको बाद में हम लोग घेर करके जान पे मार दिए। आपका लेखागार में आए, आप इतना महत्वपूर्ण बताइए के लिए। हाँ, अच्छा, आप क्या लेखागार में क्या रिसर्च है? बात है कि हम लोगों का खितौरी का जो थे सब्जेक्ट किसी पुस्तक में नहीं देखते हैं। अच्छा, सिर्फ गजेटियर में देखते हैं। उसे लिखा है गजेटियर में, मोस्ट पार्ट इन हिंदुस्तान टू एग्जिट खितौरी कंट्री। तो हम कहते हैं जब पूरे भारत खितौरी देश है तो हम लोग खितौरी हैं कहाँ? अच्छा, आप रांची में जो आप थे वहाँ गए थे? हाँ, वहाँ क्या बताएंगे? वहाँ नहीं है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, लास्ट आपसे पूछते हैं कि अभी वर्तमान में जो भारत का स्थिति है, वो आप जी हैं कि देखे आजादी से पहले का, तो अभी आप कैसा महसूस करते हैं भारत की स्थिति को? देखिए, जिस दिन आजाद हुआ उसके 1 वर्ष के बाद एक भी आदमी को कपड़ा नहीं थी। स्त्रियां को माने 2 से 3 जोड़ा साड़ी जोड़ करके, टुकड़ा जोड़ करके स्त्री को दिया जाता था। माने हाँ, आधा लाल, आधा हरा, आधा काला, इस तरह का टुकड़ा जोड़ करके स्त्री को दिया जाता था, है ना। और जो बच्चे थे उसको जो पैंट जाता है, जो लड़की थे उसके लिए कुछ नहीं दिया जाता था, समझे। इतना हालत खराब था कपड़ा का। खाने का तो मिलता ही नहीं था। कहाँ से जयप्रकाश बाबू भेजा हम लोगों को वहां पर गोला में, जयप्रकाश बाबू खुद भी चावल और दलिया, तो वही बने। जयप्रकाश बाबू बोले कि नहीं से एकदम फ्री दो,
वो खरीदा। तो जैसे अभी आप भारत को देख के तरक्की को या जो भी देखिए उन दिनों आप देखे हैं, कैसा आपको लगता है? आज तो हम यही देखते हैं कि इस चावल के लिए हम लोग ललायित रहते थे, जो बीमार पड़ता था उसी को चावल मिलता था, और आज हमारे घर से चावल फेंका जा रहा है। यही देखिए, आज हमारे घर से, हर घर से चावल फेंका। आप मन खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है, जो कि हम अपने बचपन में। किस चीज से दुखी हैं आप भारत की वर्तमान? हाँ, आप बताइए कि दुखी क्या है? दुखी है कि इस जाति भारत आजादी होने के बाद सब जो से स्वार्थ में बढ़ गया, स्वार्थ में बढ़ गया, सब स्वार्थ में। इन दिनों नेता जो होते थे एकदम मतलब अच्छे, उस समय का जो विचार था, गांधी जी जगह जो विचार था, एक ऐसा हुआ। हालांकि गांधी जी के टाइम में भी माने ऐसा हुआ, उसको अंग्रेजों ने जब जाने लगा तो कहा कि क्या भारत सुखी हो जाएगा? तो गांधी जी बोले कि हाँ, गांधी जी बोले कि हम क्या करें, सुखी हुआ तो लोग क्या कहेगा, यही उत्तर दिया। अच्छा, आप गांधी जी को नजदीक से नजदीक से मन देखे, मन जैसे इतना दूरी है नहीं, इतना दूरी से हम देखे हैं। मानो उस समय पे कैसा कपड़ा पहनते थे? वही इतना बड़ा कपड़ा पहना था। हाँ, गमछा ऐसा छोटा था, छोटे हाँ, नहीं वही कपड़ा हम नजर से देखे हैं। और उस समय लाठी वो नहीं पहनते थे, लाठी नहीं रखे थे, लेकिन लड़ के चलते थे। इतना आप बहुत कमाता। बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिया हम लोग को अमेरिका के लिए, इसके लिए धन्यवाद। जैसे से हर एक राज्य का विकास हुआ, तो उन दिनों बिहार का विकास किस स्थिति में था देश में? देखिए, बिहार जैसे उसमें एकदम पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत पिछड़ा हुआ था, और राज शासित थे, मन शोषित थे। राजा लोग जो थे वो लोग शोषण करते थे पूरा। तो धीरे धीरे जब कांग्रेस का राज हुआ, तो कांग्रेसों ने ये सब को खत्म कर दिया और राज परिवार को खत्म कर दिया, जिसमें हम लोगों का भी जमींदारी खत्म हो गया। जमींदारी उन्मूलन जब हुआ, आप लोग राज परिवार से बिहार के, इसके लिए आप लोग आंदोलन किए थे क्या? नहीं, आंदोलन नहीं से हम लोगों को पेंशन देना शुरू किया। अभी हम लोगों को 2000 पेंशन मिलता है। राज जाने के बाद 2000 पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोग आंदोलन। आप श्रीकृष्ण सिंह का जब मुख्यमंत्री थे तो उन दिनों का आप लोग हाँ जानते थे उनका राज्य कैसा चल रहा है? उसका भी ठीक था। और सतेंद्र बाबू से ये और आपका गनी खान चौधरी जो है, जो दिल्ली में थे, तो वो से हमारा घनिष्ठ संबंध था। और दीपनारायण चौधरी, इसे हमारा घनिष्ठ संबंध था, जब यहाँ पर रहते थे। सतेंद्र बाबू हमको बेटा ही मानता था। अच्छा, के समय बिहार का स्थिति प्रशासनिक अन्य कृषि क्षेत्र में 5वें नंबर पर देश में था उन दिनों। हाँ, जब इनका औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया स्थिति था बिहार का, तो फिर कैसे पिछड़ते चला गया बिहार? देखिए, यहाँ का जो कहा जाता है कि जो भूखा होता है तो उसको एक बार खाने से संतुष्टि नहीं होता है। यहाँ पर घुसखोरी ज्यादा बढ़ा, घुसखोरी इतना बढ़ गया कि माने जनता के लिए जो चीज दिया जाता था किसी द्वारा, वो नहीं दिया जाता था जनता को। जहाँ पर 100 रुपया दिया तो उसको 1 रुपया देता था, इसलिए उसका स्थिति धीरे धीरे गिरा। माने घुसखोरी इतना बढ़ गया, इसके कारण से बिहार पिछड़ गया। जैसे अब झारखंड क्यों अलग होना चाह रहा था बिहार से? झारखंड इसलिए कि झारखंड एक धनिक देश है, और वहाँ का हालत इतना खराब था कि वहाँ पर एक ही वस्त्र पहन करके ठंडी में रहता था लोग। तो था 15-20 तादाद में था वहाँ पर। हाँ, मैंने तो डाक बंगलो था, वहाँ रहते थे लोग डाक बंगलो में। तो उस समय ट्रेन का पटरी भी उस समय था, वहाँ क्षति पहुंचाया? वहाँ ट्रेन पटरी नहीं था। क्या आप लोग क्षति पहुंचाए उन दिनों? हम लोगों का यही था कि माने कि जब
किसी तक भूख से मरता था काफी आदमी, मांगने के लिए जाता था ऑफिस में, तो वो लोग मारपीट करता था और कहता कि यहाँ बाप कमा के रखा है। अच्छा, आप 1947 के आंदोलन में भी सक्रिय रहे होंगे। हाँ, 1942 तक जेल गए थे कभी? नहीं, जेल नहीं गए। आप फिर जेल के मतलब हमको पकड़ के ले गया। उस समय हम लोग राज परिवार थे। हाँ। और वो लोग हमारे घर में आता जाता खाता था। अच्छा, तो इसको कहा कि 2 राज परिवार है, इसको छोड़ दो। थोड़ा दूर ले गया, उसके बाद हमको छोड़ दिया। महरमा में जाकर के छोड़ा है। अच्छा, जब आजादी मिली हाँ, तो आप कैसा महसूस उस समय कर रहे? हाँ, जिस दिन आजादी हुआ तो हम लोग इतना झंडा फहराए कि मत पूछे। तो और पूरा दल बल के साथ मिठाई भी, एक आदमी था बड़ा सा आदमी, हम लोग मिठाई बता, हम लोग 15-20 तैदाद के नौजवान था, सबने खाए और आजादी मंगाए उस समय खूब। तो सर महात्मा गांधी जय, महात्मा गांधी जय, महात्मा गांधी की जय नारा लगाए। तो सरकार की तरफ से अभी कुछ आपको दिया जा रहा है? नहीं, आंदोलन उसके बाद हमको कोई अच्छी नहीं हुआ और हम लोग से मांग भी नहीं की, तो हम लोग हो बात में नहीं की, इसलिए कि आप जेल में अगर गए रहते। हाँ, तो कुछ सरकार देता। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अब लेखागार में आए इसके लिए ये खबर होगा आपका 1936 के लग है, याद नहीं है, 36 के लगभग। हाँ। अच्छा, तो वहां गए थे तो गांधी जी बोला कि देखो ये 5 आदमी, मुट्ठी भर आदमी हमको, हमारे बच्चे को, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं और भूखों मार रहे हैं। हम लोग जितने भी नौकरियां हैं, जितने भी बाल बच्चे हैं, जितने भी आप संगत साथी है, उसका साथ छोड़ दीजिए। तो आप लोग कितनी संख्या में आप लोग का संख्या होगा उस समय? उस समय हमारे गैंग में करीब 100 लड़का था। उसमें किसी को चोट भी लगा था? हाँ, माथा फोड़ा था। अच्छा, आपके पर क्या करवा था? हमरे पर हम तो बहुत फिरार से भागने, बहुत तेज थे, बहुत भाग जाते थे, पत्थर चलाते थे भाग जाते थे। अच्छा। 95 रिसर्च करने आए हैं। पिता अरे तो ये आगे का पीछे तो बड़ा कर देते सॉरी। हम देखते थे घंटे रिसर्च करने आए हैं। 95 ईयर्स के हैं। लीजिए, इसमें लीजिए। तो राठी को देखिए ज्योति चंद्र सिंह, पिता स्वर्गीय कालीवत सिंह, ग्राम भीमचक बड़खोरी, प्रखंड मंडो, जिला साहिबगंज। तो आप उस समय कितने वर्ष के थे? उसमें वही 14-15 वर्ष के होंगे, 32 का है। क्या उस समय स्कीम क्या देखते हैं, कैसे मतलब ये आंदोलन कैसे रूप अपना किया? देखिए, हुआ क्या कि हम लोग जब वहां पर थे तो वहाँ एक डाक बंगलो था। अच्छा, मरो डाक बंगलो साहिबगंज में मंडरो में। अच्छा, जो हमारा जहाँ घर है। अच्छा, हाँ। तो घर से 1 किलोमीटर की दूरी में डाक बंगलो था। वहाँ वो लोग फौज से रहते थे और अंग्रेज लोग हम लोगों को बहुत तबाह करते, जिसको पकड़ते थे पूरा मारते थे, बिना मतलब के मारते थे, बिना मतलब के खामखा मारते थे। अच्छा, और हम लोग जब मांगने के लिए, हम लोग बाप दादा मांगने के लिए जाता था तो उसको और खदेड़ता था और कपड़ा का 25-50 बच्चा के साथ रहता था। ठीक है, और पूछा जाए? हाँ, हम लोग बोलते हैं गढ़, लकड़ागढ़। हमारा जो जन्मभूमि है लकड़ागढ़ और ननियर है उसला राज्य यहीं बाका ननियर उसला। पहले आदिवासी में थे।